मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण लीडिंग जजमेंट स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकई दोराजम को बताने जा रहा हूं। आरक्षण से संबंधित था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लैंडमार्क डिसीजन किया है, यह आपको जानना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समता के सिद्धांत के खिलाफ धर्म, मूल भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है। एससी, एसटी, वीकर सेक्शंस के आधार पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और संविधान का पहला संशोधन क्यों आया ये आपको जानना चाहिए। वर्ष 1950 का संविधान, ये संशोधन जो मैंने अभी आपको बताया, ये कम्युनल गवर्नमेंट के समय मेरिट से अधिक, इसमें एक एडमिशन का मामला था चंपाकम दोरईराजम का, और ये राज्य, धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। मेडिकल से संबंधित ये कॉलेज था। चंपाकम दोरईराजम में एडमिशन में उन्हें सीट नहीं दी गई, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। अंडर आर्टिकल 21 और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 को चैलेंज किया गया, उसके वायोलेशन के बारे में कहा गया, रिट फाइल हुई। तो इसमें ये प्रश्न उठेगा, क्या कम्युनल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 21(1) का वायोलेशन करता है। दूसरा, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, राज्य ये भेदभाव नहीं बरत सकता है, ये प्रश्न उठा। आर्टिकल 29(2) का वायोलेशन इसमें क्या करता है, ये प्रश्न भी था। और स्टेट ऑफ पॉलिसी के आधार पर स्टेट डिनाई नहीं कर सकती है, तो इसमें क्या फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है, ये प्रश्न भी उठा। उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा ली गई, बहुत बड़े बड़े जज बैठे, जिसमें हरिलाल कानिया साहब थे, पतंजलि शास्त्री थे, इसके अलावा एसआर दास, बीबीएन बोस वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से संबंधित थे। जाति के आधार पर निर्णय देना एक भूल थी और एडमिशन नहीं देना भूल थी। अधिकारों के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर प्रिवेल करेगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरिट पर इसको सही माना गया। बाद में संविधान में आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया कि स्टेट चाहे तो राज्य विशेष ये प्रावधान कर सकता है कि 15(4) का जो संशोधन है वो इसी में लाया गया और जोड़ा गया। जाति के आधार पर भेदभाव, और इसके अंदर सोशल जस्टिस के सिद्धांत को फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम है, ये माना गया। स्टेट कैन नॉट कास्ट और रिलीजन के आधार पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, और डीपीएस जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं है। तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, स्टेट ऐसा भेदभाव नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट सुप्रीम और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसकी बाद आती है। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरई का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, जो रिजर्वेशन पॉलिसी से संबंधित था। जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। हृदय से आभारी हूं। लगभग 97,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग 4,500 वीडियोस मेरे इसमें अपलोड हैं। आपके स्नेह के लिए मैं साधुवाद देता हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक वीडियोस को देखिए। अपनी लीगल नॉलेज तथा अन्य जो संसार में आवश्यक बातें हैं, सभी तरह के वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आपके जीवन में आप सफल होंगे, आप कामयाब होंगे, इसी आशा के साथ मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता आ रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी हैं। कृपा करके मेरे एक एक वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। इसके अलावा एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उससे भी जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उसके वीडियोस को देखिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलता हूं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।